हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ की एक बहुत ही सिंपल सी और बेसिक सी प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। इस चैप्टर से लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, तो मैं जनरली हर जगह साधारण ब्याज के लिए ऐसा यूज करूँगा। मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, दर को आर से और समय को टी से और बट्टे में 100। हम साधारण ब्याज के अंतर्गत पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का हल सिर्फ इसी एक फॉर्मूले के आधार पर करेंगे, नया कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। और एक इसके साथ ही एक फॉर्मूला और होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इन्हीं दो फॉर्मूलों के बेस पर हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो एकदम से बेसिक क्वेश्चन होगा। 5,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। यहाँ पर मूलधन 5,000 रुपये दे रखा है, दर 4% दे रखी है और समय 2 वर्ष दे रखा है। तो ये तीनों मान इस फॉर्मूले में रख देते हैं। ऐसे ही बराबर 5,000 गुणा दर हमें 4% दे रखी है गुणा समय 2 वर्ष दे रखा है बट्टे में 100। इसको सोल्व करने पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, हमारे पास क्या बचा 50 गुणा 4 गुणा 2। इसको हल करते हैं तो 50 को 2 से किया 100, 100 को 4 से किया 400। तो हमारा ब्याज आ गया 400 रुपये। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, समय हमेशा वर्ष में लेंगे। जैसे हमें किसी क्वेश्चन में समय बराबर 6 माह दिया हो, तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 6 बट्टे 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 बट्टे 12 बराबर 1/2 वर्ष हो गया। ठीक है। या फिर हमें ऐसे दे रखे हो कि दिनों की संख्या दे रखी हो, 30 दिन दे रखे हो, तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 30 बट्टे 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 का भाग दे देंगे। हमेशा समय को वर्ष में ही लिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में
कितने हो जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। मूलधन दे रखा है हमें 10,000 रुपये, दर हमें दे रखी है 10%, समय हमें दे रखा है 3 वर्ष। तो पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये कितना हो जाएगा, मूलधन दे रखा है हमें 10,000, दर दे रखी है 10% और समय दे रखा है 3 वर्ष बट्टे में 100। इसको हल करने पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बचा 100 गुणा 10 गुणा 3 बराबर, ये क्या है हमारा साधारण ब्याज। अगले ने हमसे पूछा है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है हमारा 10,000 प्लस ब्याज आ गया हमारा 3,000 रुपये। तो मिश्रधन कितना हो गया 13,000 रुपये। तो 3 वर्ष बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये 13,000 रुपये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये का 2/1/2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगा। तो इस क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज पूछा है, दे क्या रखा है मूलधन 6,000 रुपये, ब्याज हमें दर हमें दे रखी 4%, समय 2/1/2 वर्ष, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 वर्ष। अब ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया। तो ऐसा ही बराबर हमारे पास सूत्र ये है ही। इस सूत्र के अंदर मूलधन दे दिया 6,000 रुपये, दर दे दी 4% गुणा समय 5/2 और इसके पूरे के बट्टे में आता है 100। तो इसको हल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बचा हमारे पास 60 गुणा 4 गुणा 5/2। इसको हल करेंगे 600 रुपये। इसका आ गया साधारण ब्याज। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति बैंक से 8,000 रुपये 10% वार्षिक दर से उधार लेता है। यदि वह व्यक्ति यह राशि 8 माह बाद चुकाता है तो बतौर साधारण ब्याज उसे कितने रुपए देने होंगे। तो इसने हमसे साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज बराबर इसने हमें दे क्या रखा है, मूलधन बराबर 8,000 रुपये, दर हमें दे रखी है 10% और समय दे रखा है 8 माह। समय को हमेशा वर्ष में लेते हैं तो माह को वर्ष में बदलेंगे 8/12 वर्ष। अब साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। इसमें हम मान रख देते हैं। मूलधन हमें 8,000 दे रखा है, दर दे रखी है 10 और समय 8/12 और पूरे के बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इसको हल करने पर 80 गुणा 10 गुणा 8/12।
इसमें 4 का भाग गया 3 बार, इसमें 4 का भाग गया 2 बार। 80 गुणा 10 800, 800 गुणा 2 1600, 1600 बटे 3। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 533.3 रुपये। ये इसका आ गया साधारण ब्याज, और यही हमसे इसने पूछा है। अगर ये हमें मिश्र धन पूछता तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज 533.33 रुपये बराबर कितना हो गया 8,533 रुपये 33 पैसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5150 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 25 अक्टूबर 2019 से 6 जनवरी 2020 तक का साधारण ब्याज कितना होगा। इस बार इसने समय हमें दिनों में दे दिया है, तो इसको हल करते हैं। मिश्र धन 5150 रुपये, दर दे दी इसने 5% और समय दे दिया 25 अक्टूबर 2019 से 6 जनवरी 2020 तक। इनके बीच में 73 दिन हो गए। दिन को महीने में बदलेंगे 73/365, ये हो गया वर्ष में। अब सीधा फॉर्मूला लगा दे देंगे। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। अब इसको सोल्व करते हैं। 1 0 से ये 0 गया, 73 का 365 में 5 बार, 5 से 5 कट गया, यह कितना बच गया 515/10, तो 51.5 रुपये। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको मैथ के सभी टॉपिकों को विस्तारपूर्वक बताया जाएगा। धन्यवाद।